वक्त हाथ से निकला जा रहा है। इस वक्त पर अगर आपने टाइमली डिसीजन ना लिया तो आप एक लंबे अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते रह जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल अज़ीज़ मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल से फवाद मसूद आपके सामने हाजिर है। व्यूअर्स, अगले साल का बजट जो है उसकी तैयारियां जारी हैं और चंद ही माह रह गए हैं अगला बजट आने में। उस बजट में हमेशा की तरह नए टैक्सेस लगेंगे, नए मामला डिस्कस होंगे और प्रॉपर्टी पर एक मरतबा फिर या तो रिलीफ आएगा या प्रेशर आएगा। चांसेस हैं कि शायद रिलीफ आए, लेकिन वो कोई बहुत अच्छा रिलीफ नहीं होगा, ख़ास तौर पर उनके लिए जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट का। प्लॉट का मामला मैं पिछली कई वीडियो से आपको समझाना शुरू हो चुका हूँ कि गवर्नमेंट प्लॉट्स को रिलीफ नहीं देने वाली। आपने अगर इस दौरान प्लॉट ख़रीद लिया, अब जो भी प्लॉट ख़रीदेगा वो अगले कई सालों तक अपनी इन्वेस्टमेंट को बाउंड कर लेगा और कई सालों बाद आपके प्लॉट की वर्थ क्या होगी ये भी नहीं पता। इतनी अनप्रेडिक्टेबल मार्केट हो चुकी है। और ये जो कुछ आप इस वक्त सोशल मीडिया पे, यूट्यूब चैनल्स पे सुन रहे हैं कि जी प्लॉट्स को ऐसे कर लें, प्लॉट्स को यूं कर लें, इस तरह से इन्वेस्टमेंट कर लें और यहाँ पर प्लॉट ले लें तो फ़ायदा हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। वो आपके साथ गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें और कोई काम आता नहीं है। उन्हें सिर्फ प्लॉट का काम आता है, प्लॉट ही बेचना है, प्लॉट ही से काम चलाना है। वो लोग सिर्फ उस लेवल तक हैं, बस वो आपको सही गाइड नहीं कर पा रहे। तो प्लॉट आपने नहीं ख़रीदना। हाँ, अगर आपने घर बनाना है, मैं यही कंडीशन के साथ बता रहा, पहले भी मैंने इसी कंडीशंस के साथ बात की हैं, अब भी मैं उसी तरह कह रहा हूँ। अगर आपने घर बनाना है फिर आप प्लॉट लें, जहाँ दिल करता है लें, क्योंकि आपने उसको यूज़ करना है, घर बनाना है वहाँ पर। ये मैं रेजिडेंशियल प्लॉट की बात कर रहा हूँ। कमर्शियल प्लॉट आप ले सकते हैं, कमर्शियल प्लॉट की एक अपनी वर्थ होती है, उसकी एक अपनी नेचर होती है, उसकी एक अपनी मार्केट होती है। रेजिडेंशियल प्लॉट अगर आपने लिया इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपका पैसा जो है वो बाउंड हो गया और उसके बाद पता नहीं क्या होता है उसके साथ, वैल्यू बढ़ती भी है नहीं बढ़ती, बढ़ेगी भी तो बहुत कम आपको प्रॉफिट आएगा। 4-5 साल बाद आपको कोई लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा। क्या मिलता है उससे? कुछ भी नहीं आएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है? बजट से पहले आप अपार्टमेंट्स परचेज़ कर लें, क्योंकि जो ही बजट आना है, मैंने जैसे बताया कि प्लॉट्स की मार्केट को कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। हाँ, घर बनाना है, कोई पहली बार घर ख़रीद रहा है, उसको रिलीफ मिलने के चांसेस हैं। क्या खरीद रहा है? घर, प्लॉट नहीं, ठीक है। तो किसी ने घर बनाने के लिए प्लॉट खरीदना है, उसको शायद कोई चांस रिलीफ मिल जाए और किसी को रिलीफ नहीं मिलने वाला। तो फिर क्या होगा? फिर लोग आएंगे अपार्टमेंट्स की तरफ। अपार्टमेंट्स की मार्केट इस वक्त भी तेज़ हो चुकी हुई है, लेकिन बजट के बाद तो बहुत तेज़ हो जाएगी। ऑब्वियसली जब डिमांड आती है तब आगे से प्राइसेस भी बढ़ती हैं। अभी जो प्रोजेक्ट अच्छे चल रहे हैं ना, वहाँ बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शंस और डिस्काउंट ऑफर इस वक्त चल रही हैं। आप अगर आज फ़ायदा उठा लिया, इन्वेस्टर वही होता है जो टाइम पे डिसीजन ले ले। टाइम गुजर गया फिर डिसीजन लेते रहे, कोई फ़ायदा नहीं है। टाइम है, आज डिसीजन ले लें और नियर फ्यूचर में फ़ायदा उठा लें। जब मार्केट तेज़ होनी है इनकी अपार्टमेंट्स की, फिर अपार्टमेंट मिलने आपको महंगे। आज आप ले सकते हैं इन्वेस्टर रेट पर। अच्छा, आप चाहें तो रेडी टू मूव अपार्टमेंट ले लें, फर्निश ले लें, रेंट आउट करके चलते रहें। अगर नहीं बजट इतना, तो फिर आप ऐसे प्रोजेक्ट्स में आ जाएं जो अगले 2, 2.5, 3, 3.5, 4 सालों में कंप्लीट होंगे। डिलीवर होने वाले प्रोजेक्ट्स जो हैं, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट जो है वो कर दें। अगर आज आप रेडी टू मूव अपार्टमेंट लेते हैं तो इस वक्त अपार्टमेंट्स का जो रेंट है वो अच्छा खासा है बहरिया टाउन में। मैं आप लोगों को बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट करने का क्यों कहता हूँ, ख़ास तौर पे अपार्टमेंट्स वगैरह में? क्योंकि बहरिया टाउन में एक कम्युनिटी है, एक लाइफस्टाइल है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, डिमांड है। इसीलिए बड़े बड़े जो लाहौर के प्रोजेक्ट्स हैं वो बहरिया टाउन में ही बन रहे हैं, कहीं और नहीं बन रहे। DHA का वो लेवल नहीं है इस हवाले से। DHA में अब वो सेफ्टी सिक्योरिटी का वो मयार नहीं रहा, जो लोग रहते हैं उन्हें भी मालूम है।
तो बहरिया टाउन फिर भी कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है अभी भी। तो यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इसलिए बहरिया टाउन में ही लॉन्च होते हैं और यहीं पर भी बन भी रहे हैं। मैं चंद प्रोजेक्ट्स का नाम ले लेता हूँ। कुवैत की पार्टी है जो पाकिस्तान में पहली बार आए, बिलियनियर्स ग्रुप है, बिलियनियर्स यूनाइटेड एक्ट्रॉस, पहली बार पाकिस्तान में आए। चूज़ किसे किया? बहरिया टाउन को। इसी तरह और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें लाहौर के सबसे बड़े टावर्स में से एक टावर बन रहा है, अलवाइस टावर। फिर आप आएँ तो DHA राय का रेप्लिका बन रहा है बहरिया टाउन में। वहाँ पर प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे बन रहे हैं क्योंकि वो एक मॉन्यूमेंट है। तो बड़े अच्छे अच्छे लोकेशन के प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं और ये डेवलपर्स वो हैं जिन्होंने डिलीवरी देनी है। अच्छा, इसके अलावा रेडी टू मूव अपार्टमेंट्स बेशुमार हैं। एफएल टावर के सामने भी मौजूद हैं जहाँ पर दुनिया आती है। वहाँ पर अच्छा खासा रेंट जो है वो इस वक्त लोग ले रहे हैं, बड़ी अच्छी इनकम कर रहे हैं वहाँ से। क्यों? उन अपार्टमेंट्स की डिमांड है। तो अब ये डिमांड बढ़नी है। जब ये डिमांड बढ़नी है ना, तो फिर आपकी एसेट की ग्रोथ होनी है। मैं अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करने पर इस वक्त क्यों ज़ोर ज़्यादा दे रहा हूँ, उसकी चंद वजूहत तो ये हैं जो मैं बता रहा हूँ। मज़ीद गहराई में चलें तो अपार्टमेंट आपका एक ऐसा एसेट है जिसकी एसेट ग्रोथ भी हो रही है। ऑन ग्राउंड चीज़ है वो, ऑन ग्राउंड उसकी एसेट ग्रोथ भी हो रही है, उसकी वो डिमांड में भी है, वो रेंट आउट भी होता है, जल्दी होता है, उसकी मेंटेनेंस से भी आप बच जाते हैं, उसकी देखभाल, उसके रेंट आउट करना, इन सारी चीज़ों से आप बच जाते हैं। अच्छे बड़े डेवलपर के प्रोजेक्ट में जिस वक्त आप अपार्टमेंट लेते हैं वो डेवलपर खुद उसे मैनेज करते हैं। आप दुनिया के जिस मर्जी कोने में बैठे हुए हैं, आप अपने अपार्टमेंट का सिर्फ रेंट जो है वो एंजॉय करें। बाकी उसकी मेंटेनेंस रखना, उसकी देखभाल करना, उसकी टेक केयर, उसको रेंट आउट करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो डेवलपर लेता है जिसके प्रोजेक्ट में आप मौजूद हैं। तो अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आप थोड़े से 2, 2.5, 3, 4 साल वाले प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट ले लें। अगर आपके पास कोई 70-80 लाख या 1 करोड़ के आसपास का बजट है तो आप जो है वो अच्छी जगह, अच्छी लोकेशन का अपार्टमेंट जो हमेशा डिमांड में रहते हैं वो आप बहरिया टाउन में ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका, मैंने जो 3-4 जो मेन बातें बताई हैं, ये सारी बातें आपके प्लॉट में आपको नहीं मिल सकती। बेशुमार कॉल्स हमें इस वक्त आ रही हैं, मुझे अप्रोच कर रहे हैं बेशुमार लोग कि जी आप हमारे प्लॉट्स जो है इसको एडजस्ट करवा दें किसी अपार्टमेंट में या किसी कमर्शियल शॉप में, कि हमें कुछ आना तो शुरू हो, प्लॉट पड़ा हुआ है, क्या दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा। तो ये ना एक साइकी थी किसी टाइम में, टाइम हैज़ चेंज्ड। तो अब अपनी सोच को बदलने वाले ही सर्वाइव करते हैं। पैसा इन्वेस्ट करके ग्रो उस बंदे का करता है जिसने नए दौर की सोच के मुताबिक इन्वेस्टमेंट की हुई है। किसी टाइम में प्लॉट की मार्केट होती थी, अब नहीं है, आगे होनी भी नहीं है। तो आज अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करें, रेडी टू मूव में करें या ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स में करें, और बजट से पहले जब डिमांड एकदम निकलनी है, बहुत अभी भी है और ज़्यादा जब बढ़नी है डिमांड, तो उससे पहले आप एक अच्छी सस्ती बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कर चुके हों ताकि उस टाइम पर जाकर फिर आप अपनी उस इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा उठा सकें। तो अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए, अच्छे प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट लेने के लिए या कमर्शियल शॉप्स लेने के लिए ऑन स्क्रीन नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। इंशाल्लाह अल अज़ीज़ मार्केटिंग आपको हमेशा जिन प्रोजेक्ट्स को रिकमेंड करता है वो आपकी इन्वेस्टमेंट को सेफ़ और सिक्योर बनाते हैं। तो आज ही मुझसे कांटेक्ट कर अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव कीजिए। मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।